पाकिस्तान की हालिया तारीख का एक दिलचस्प फैसला। हम वो लोग हैं जो कि हिस्ट्री को विटनेस कर रहे हैं। हम वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान में बने हुए उन टैबूस को टूटते हुए देख रहे हैं। पाकिस्तान में तारीख में पहली दफ़ा किसी हाज़र सर्विस फौजी जर्नैल को कोर्ट मार्शल किया गया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुई। 90s में जनरल असद दुरानी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई थी, मगर हालिया दिनों में दिलचस्प सूरत हाल तब पैदा हुई जब हमने माजी में देखा कि जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे डिक्टेटरों को आर्टिकल 6 लगने के बावजूद, उनको सजा मौत का हुक्म सुनाने के बावजूद और ये हुक्म सुनाने के बावजूद कि उन्हें जब वो मर जाएं तब भी उन्हें फांसी दी जाए, इस तरह के फैसलों के बावजूद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उनकी मैयत को पाकिस्तान लाकर एक सलामी देकर दफन किया गया और एक मैसेज दिया गया कि ताकतवर हमेशा ताकतवर होता है, ताकत ताकत होती है, अख्तियार अख्तियार होता है। मगर जनरल फैज हमीद, वजह क्या है कि जनरल फैज हमीद को लटका दिया गया। उनके ऊपर इंक्वायरी बैठी और इंक्वायरी ने जो फैसले किए, जो वहां पर फैक्ट सामने आए, उन्हें एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के साथ जोड़ा गया। हामिद मीर कहते हैं कि फैज हमीद के जराइम कुछ और भी हैं, फैज हमीद के गुनाह कुछ और भी हैं, मगर फैसला जो है वो किसी और तनाजुर में दिया गया है हाउसिंग सोसाइटी को। तो तीन चीजें हैं जो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एक चीज आप नोट करें कि फैज हमीद साहब को, जो कि पाकिस्तान की ISI के साबिक चीफ हैं, चकवाल में 3000 कनाल के घर में रहते थे, एक शान और शौकत था, ताकतवर तरीन थे। चकवाल की अगर आवाम से आप पूछें तो उन्होंने अपने दौरान सर्विस चकवाल को एक म्यारी टाउन बनाया, वहां पर सड़कों का जाल बिछा दिया, गर्ज के बहुत कुछ किया। मगर अब ये क्या हुआ कि यकदम ही फिजा बदल गई। अचानक फैसला आता है, फैसले के बाद पाकिस्तान की तमाम टेलीविजन चैनल्स पर जिस तरह से ब्रेकिंग न्यूज चली, इससे पहले हमने देखा पाकिस्तान के अस्करी अदारों के अंदर अगर कार्रवाई होती है तो वो एक ही पॉइंट होता था जिस पर नो टॉलरेंस पॉलिसी थी, और वो ये था कि जिसकी बुनियाद पर आप मुल्क से दुश्मनी करते हैं, आप किसी और एजेंसी के अलाकार बन जाते हैं, इंफॉर्मेशन लीक करते हैं, या इस तरह की आर्मी में गद्दारी करते हैं, तो वो कभी भी टॉलरेंस उस पर नहीं बरती जाती थी। इसके अलावा तमाम सियासी मुदाखलत और दीगर जो चीजें थी, इंटरनली जो हैपनिंग्स थी, उन्हें इग्नोर किया जाता था। जनरल परवेज मुशर्रफ को भी आइन के साथ, आइन को तोड़ने के जुर्म में, आइन के साथ गद्दारी करने के जुर्म में, तमाम चीजों के बावजूद उन्हें प्रोटेक्ट किया गया और उनकी मैयत को भी इज्जत और एहतराम दी गई। फैज हमीद, जो उनके साथ सोसाइटी जोड़ी गई, टॉप सिटी। इससे पहले हमने देखा कि मलक रियाज साहब की सोसाइटी हो या फिर अलीम खान साहब की, जब भी किसी सोसाइटी का जिक्र आया तो उसे निजी सोसाइटी कहा गया। फिर क्या वजह है कि टॉप सिटी का नाम बार बार रिपीट किया गया। फैज हमीद ने उनके घर पर रेड करवाई, फैज हमीद ने वहां से 400 किलो सोना, दिगर चीजें, पैसा, सब कुछ उठाया, मगर सोना वापस नहीं किया, और जो भी एक कंट्रोवर्सी बनी। वजह क्या है कि फैज हमीद साहब ने ये सारी चीजें उठा ली और उसके बाद टॉप सिटी की मार्केटिंग भी होगी, टॉप सिटी इस वक्त खबरों का महवर भी बन गया। और एक चीज डिस्कस हो रही है, और वो चीज जो सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है वो ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है, फैज हमीद साहब शिकंजे में आ चुके हैं, और टॉप सिटी जो है वो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन हाउसिंग सोसाइटी मानी जाने लगी, क्योंकि एक सबसे ताकतवर फौजी जर्नैल को जिस सोसाइटी की वजह से लटका दिया गया, पकड़ लिया गया, उन्हें जेर हिरासत ले लिया गया, उसके बाद वो सोसाइटी अब डिस्कस हो रही है। तो सवाल पैदा होता है कि कौन है जो इस सोसाइटी को इतनी प्रमोशन दे रहा है। इस सोसाइटी का नाम डेलिबरेटली लिया जा रहा है, अदरवाइज प्राइवेट चैनल्स निजी सोसाइटी कहकर गुजार देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे फैज हमीद साहब के जराइम ये भी हैं बकौल हामिद मीर साहब के कि ये टॉप सिटी तो एक केस है जिसकी बुनियाद पर उन्हें रगड़ा जा रहा है। इसके अलावा फौज में डिवीजन पैदा करने का भी इल्जाम उन पर है। फौज के अंदर जो तकसीम पैदा की गई, और ये यकीन करें, आप इसका एनालिसिस कर लें, आप इसकी जांच कर लें, ये चीज वाज़ेह होती है, ये चीज साबित होती है कि फौज के अंदर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त डिवीजन पाई जा रही है। फौज का जो बयानिया है, फौज की जो एक डिसिप्लिन है, उसमें कहीं ना कहीं दरारें डाली गई हैं। वो किसने डाली, कौन था, मगर फिर भी बहरहाल फैज हमीद साहब के ऊपर इल्ज़ामात बहुत शदीद हैं, बहुत ख़तरनाक हैं, और इससे एक मैसेज और भी मिलता है। इमरान खान साहब ने गुज़श्ता कुछ दिनों से डील की बातें की। उन्होंने कहा कि पहले कहा माफ़ी तुम मांगो, फिर कहा कि गलती साबित करें, माफ़ी मैं भी मांग लूँगा। बहुत सी चीज़ें हुई, मगर मैसेज शायद ये दिया जा रहा था कि अस्करी अदारे 9 मई वाले वो पीछे हट गए हैं। मगर जब ये चीज़ वाज़ेह हुई कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बिल्कुल चंद सेकंड में जवाब दिया DGISPR ने कि 9 मई के ऊपर अदारे की पॉलिसी वही है जो पहले थी। इससे लगा ये कि शायद वो बात नहीं करना चाह रहे, शायद वो इग्नोर कर रहे हैं। मगर आज की इस फैसले ने, आज की इस कार्रवाई ने ये चीज़ साबित कर दी है कि 9 मई इतना हल्का नहीं जितना लिया जा रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को रिलीफ मिला, कुछ लोग बाहर आए, मगर
जो इमरान खान डील की तरफ जाना चाह रहे थे, जो डील की तरफ जा रहे थे, तो शायद कहीं पर बैलेंस किया जा रहा था, कहीं पर ये दिखाया जा रहा था कि देखें कुछ लोगों को छोड़ दिया है, कुछ लोगों को अंदर कर लिया है, कुछ लोगों को धर लिया है। इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात शदीद तरीन पड़ चुकी है। बहुत से अदारे के अंदर से इनसाइड इंफॉर्मेशन ये थी कि ये गर्मियां गुजरने के बाद हालात ठीक हो जाएंगे, मगर फैज़ हमीद, उनके ताकतवर तरीन जर्नैल, एक ऐसे फौजी जनरल जो कि एक किसी खास ने मुझे बताया था कि ये प्यूटन बनना चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाऊं और ख़ुद प्यूटन की तरह आ जाऊं और फिर मामलात लंबे चलें, इमरान खान को कठपुतली बनाकर चलाया जाए। अब अगर जो इमरान खान को कठपुतली बनाना चाह रहा था उसको खुद ही धर लिया गया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुस्सा किस नौयत का है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कार्रवाई किस शदीद नौयत की होने वाली है। बहरहाल चीज़ें जो हैं वो अब जो है, अब असल खेल अब शुरू हुआ है। फैसल वाडा तो कहते हैं कि अब अगला नंबर अदलिया से भी है। अदलिया में कौन हो सकता है, किसके ऊपर इतना गुस्सा है और किसने 9 मई में सोलतकारी की? आप समझदार हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।